Today we will discuss a very important topic in genetics, that is dihybrid cross. Today we will discuss a very important dihybrid cross, that is inheritance of two genes. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू जीन्स को इनहेरिटेंस किस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं, जिसको हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में किस तरह के डाईहाइब्रिड क्रॉस किए हैं। बेसिकली मेंडल ने अगर सीड का पाइसम सटाइवम जो मटर है उसके सीड के करेक्टर को लिया है, तो पहला करेक्टर उन्होंने मान लीजिए सीड में लिया राउंड, सीड का शेप लिया और शेप में राउंड और व्रिंकल्ड एली। तो उन्होंने बेसिकली शेप लिया सीड का जिसमें राउंड इज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल्ड। उनके अकॉर्डिंग जो एलील है वो राउंड डोमिनेंट है, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं और स्मॉल लेटर से व्रिंकल्ड वाले को शो कर रहे हैं। सीड के शेप के अलावा उन्होंने सीड के कलर को यूज किया डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। और सीड कलर में हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। तो येलो कलर के लिए कैपिटल केस वाई का यूज करेंगे और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल केस वाई का यूज करेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए दो करेक्टर हैं सीड के ही दोनों करेक्टर हैं। वन इज सीड का शेप, सेकेंड इज सीड का कलर। तो राउंड इज डोमिनेट ओवर व्रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेट ओवर ग्रीन। तो चलिए इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखते हैं जो मेंडल ने ऑब्टेन किया था बेसिकली अपने जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट में। तो जो टॉल और डॉर्फ प्लांट का हम लोग ने क्रॉस करवाया था मेंडल के क्रॉस में, तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो आया था मेंडल का 3:1। 3 टॉल प्लांट थे और 1 डॉर्फ प्लांट था। तो अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालना चाहें तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि जो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फॉर्मूला होता है रेशियो, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाईहाइब्रिड के लिए आपका रेशियो निकल आएगा। तो हम लोग इसको अगेन मल्टीप्लाई करें। 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। इट मीन्स जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आएगा, अभी क्रॉस हम लोग करवाएंगे तो वो आएगा 9:3:1। 9:3:3:1 दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग जीनोटाइप देखेंगे कि जो यहां पर पुनेट स्क्वायर में जीनोटाइप बनेंगे वो किस तरह के होंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमारा क्या था जीनोटाइप देखेंगे 1:2:1। जीनोटाइप मीन्स 1 प्लांट कैपिटल टी था, 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 इज स्मॉल टी। अब डाईहाइब्रिड के लिए करना है 2 जीन के लिए, तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई करके दोबारा हम लोग देखेंगे। तो 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। मीन्स यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 आएगा। टोटल 16 प्लांट आएंगे और इस तरह से हम लोग जीनोटिपिक रेशियो भी डाईहाइब्रिड क्रॉस का निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग जेनेटिक्स में डाईहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं। सीड के करेक्टर को राउंड उन्होंने लिया है, डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। येलो कलर के सीड डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्टर है जिनको अब हम जीन के नाम से जानते हैं। तो राउंड के लिए कैपिटल केस आर का, येलो के लिए कैपिटल केस वाई, व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई केस लेंगे। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस के दौरान हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ चुके हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो एक कैपिटल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा गैमेट में, यहाँ पर एक स्मॉल आर आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा। गैमेटोजेनेसिस सारे गैमेट्स यहाँ पर इसी तरह के बनेंगे। इन दोनों गैमेट्स को कंबाइन करेंगे तो F1 जनरेशन हमारी आ जाएगी। F1 जनरेशन में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक भी कैपिटल केस आ जाएगा तो कैपिटल F1 में अपने को रिप्रेजेंट करता है, वही डोमिनेंट होता है। तो सारे सीड्स यहाँ पर राउंड होंगे और येलो होंगे। और इसी F1 जनरेशन को हम लोग सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फिंग करेंगे इनकी। तो नीचे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक साइड में मेल गैमीट्स और दूसरे में फीमेल गैमीट्स। तो हम लोग गैमीट्स फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इस जीनोटाइप से कितने तरह के गैमीट बनेंगे। 4 टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां पर भी सेम इसी तरह के गैमीट्स बनेंगे। और अब इस पुनेट स्क्वायर को हम लोग फिल करेंगे। तो पुनेट स्क्वायर को हम लोग फिल कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर में हम लोग इस तरह का रखेंगे कैपिटल आर वाई वाई वाई,
अगले पुनेट बॉक्स में इस तरह का रेशियो है, नेक्स्ट में एंड द नेक्स्ट वन। इस तरह से हम लोग अपने पुनेट स्क्वायर को फिल करेंगे। अब इनको इससे हम लोग करेंगे, मेल फीमेल गैमीट्स को जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाना है। फिर हम लोग रिजल्ट देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हम लोग इस पुनेट स्क्वायर को पूरी तरह से फिल करेंगे। पुनेट स्क्वायर को फिल करने के बाद हम लोग इस बात को देखेंगे कि जिन कॉलम में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है दैट इज 9। 9 इज राउंड एंड येलो। तो ये आपका राउंड येलो है, राउंड येलो 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 राउंड येलो। तो इस तरह से जो 9 प्लांट्स हैं पी के ये राउंड और येलो होंगे। 9 प्लांट्स राउंड एंड येलो हो गए। बाकी जो ये 3 प्लांट्स हैं ये राउंड तो हैं, राउंड तो है बेसिकली, ये 3 प्लांट्स बेसिकली राउंड तो हैं आर होने से, लेकिन इनके पास कैपिटल वाई नहीं है। कैपिटल वाई नहीं है तो ये येलो ना होके बेसिकली ग्रीन है। तो ये 3 प्लांट्स हो गए, राउंड है लेकिन ग्रीन है। बाकी के 3 प्लांट्स हम लोग और देखते हैं, ये 3 नीचे के, तो इनमें कैपिटल आर नहीं है लेकिन कैपिटल वाई है। तो कैपिटल आर नहीं है इट मीन्स ये व्रिंकल्ड है, और कैपिटल वाई है इट मीन्स ये येलो है। तो बाकी के 3 प्लांट्स येलो सीड वाले हैं लेकिन व्रिंकल्ड हैं, और लास्ट वाले में एक भी कैपिटल केस नहीं है इट मीन्स लास्ट वाला जो है वो व्रिंकल्ड भी है और बेसिकली ग्रीन भी है। तो लास्ट वाला, तो इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 है यहां पर। तो इस तरह का जो फिनोटिपिक रेशियो आया दैट इज 9 प्लांट्स आर, यहां पर जो 9 प्लांट्स हैं वो राउंड सीड भी है और ग्रीन है, राउंड सीड एंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर। 3 are round but green, another 3 are wrinkled but yellow, and the last one is wrinkled and green. ये रेशियो यहां पर है 9:3:3:1। इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो पेरेंटल टाइप्स बेसिकली कितने हैं, राउंड येलो पेरेंट था और ग्रीन व्रिंकल्ड पेरेंट था। तो राउंड येलो यहां पर 9 है और व्रिंकल्ड ग्रीन 1 है। तो पेरेंटल टाइप 9 and 1 10 प्लांट्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस आर पेरेंटल टाइप। और जो नए कॉम्बिनेशन बने हैं यहां पर दैट इज राउंड कंबाइंड विद ग्रीन एंड व्रिंकल्ड कंबाइंड विद येलो। ध्यान से सुनेंगे बच्चे कि राउंड जो है वो ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन करने जा रहा है और व्रिंकल्ड येलो के साथ कॉम्बिनेशन करने जा रहा है। तो ये 3 यहां पर बने हैं प्लांट्स। तो ये न्यू कॉम्बिनेशन वाले प्लांट्स हैं 6 जिनको हम लोग कह सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेशियो देखें तो 10:6 है। टोटल 16 प्लांट में 10 पेरेंटल टाइप में और 6 नए कॉम्बिनेशन बने हैं। इस बेसिकली लॉ में यही मेंडल ने प्रूफ किया है कि राउंड इज नॉट डोमिनेट विद येलो बाद में एंड व्रिंकल्ड इज नॉट कपल्ड विद ग्रीन। दीज कैरेक्टर मेनली शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी से बना है कि ये, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 16 प्लांट जो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली बने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में, उनमें से बेसिकली जो रेशियो फिनोटाइप का है 9:3:3:1, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को जानना कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। और इस रेशियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 9 प्लांट जो आपके राउंड और येलो हैं और 1 प्लांट जो व्रिंकल्ड और ग्रीन है, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो आपने लिए थे। तो टोटल जो 16 प्लांट है 9 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो 10 प्लांट्स जो आपके F2 जनरेशन पे बने इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स के पास जो कॉम्बिनेशन था उस कॉम्बिनेशन के प्लांट्स बेसिकली डेवलप हुए हैं। और बाकी ये जो 3 प्लांट्स यहां पर है और 3 यहां पर हैं, इनमें से 3 प्लांट राउंड एंड ग्रीन है और बाकी 3 व्रिंकल्ड और येलो हैं।
तो राउंड का ग्रीन के साथ जाना और व्रिंकल्ड का येलो के साथ जाना न्यू कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के यहां पर 3 और 3 6 प्लांट्स हैं, तो नए कॉम्बिनेशन के 6 प्लांट यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इस रेशियो को भी बच्चों को याद रखना है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से आप डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि फिनोटिपिक रेशियो जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आया था 3:1, अगर हम इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस का निकालेंगे तो 2 जीन के लिए आप इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दें बेसिकली। तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो आपका जो फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का आएगा, जैसा कि हम लोग ने देखा 9:3:3:1, इस तरह से फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस का आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम जीनोटिपिक रेशियो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर मालूम है तो डाइहाइब्रिड का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। डाइहाइब्रिड का निकालना है तो 2 जीन्स के लिए हम इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं क्या रेशियो हम लोग को मिलता है जीनोटिपिक। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 अगेन, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। तो ये हमारा जो 16 प्लांट बने इनका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 है। इट मींस अगर इस जीनोटिपिक रेशियो को हम लोग देखें तो एक प्लांट ऐसा है जो जिसमें दोनों आर कैपिटल में और दोनों वाई कैपिटल में है। एक प्लांट ऐसा है जिसमें दोनों आर स्मॉल में है, दोनों वाई स्मॉल में है। बाकी ये 2 प्लांट ऐसे हैं बेसिकली इस उसमें जिनमें बेसिकली आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाले 2 प्लांट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल हम लोग इस रेशियो को निकाल सकते हैं जो जीनोटाइप पे यहां पर है 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इस तरह के रेशियो को याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आसानी से निकाला जा सकता है। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद मेंडल ने अपना सेकेंड लॉ दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के जरिए मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये लॉ यही स्टेट कहता है कि अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलेगा। इट मींस राउंड इज नॉट ज्वाइंटेड विद येलो एंड व्रिंकल्ड इज नॉट कपल्ड विद ग्रीन। आगे चल के F2 जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन देखने को मिले कि राउंड येलो के साथ नहीं है और व्रिंकल्ड ग्रीन के साथ नहीं है, तो नए कॉम्बिनेशन में राउंड ग्रीन के साथ जा सकता है एक डेफिनेट रेशियो में और व्रिंकल्ड येलो के साथ जा सकता है। तो 2 तरह के फिनोटाइप लेने के बाद हमको F2 जनरेशन में 4 तरह के फिनोटाइप इस क्रॉस के जरिए देखने को मिले। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस और क्वेश्चन मिलते रहें।